अपडेट किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। नहीं अगर सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करें। यूपीएससी से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। इस वीडियो में जो कमी रह जाती है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज स्पेशली जो एफिलेटेड हैं या उससे इंक्लूड हैं, रिलेशन रखते हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है मतलब यूपीएससी का जो ये रैंक डिसाइडर होता है और सिलेक्शन भी दिलाता है, ठीक है। तो ये स्पेशली यूपीएससी में जो 9 पेपर होते हैं मेंस में कंपलसरी इंक्लूडेड है। फर्स्ट नंबर का कंपलसरी ही होता है, हिंदी हो या 22 लैंग्वेजेस कोई भी। इंग्लिश का इंग्लिश रहता है और 22 लैंग्वेजेस जो हैं 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो उसमें से कोई एक आपको चूज़ करना होता है, तो वो कंपलसरी पेपर क्वालिफाइंग के लिए स्पेशली होता है, वो स्पेशली उसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th नंबर तक की जनरल स्टडी प्लस एथिक्स इंक्लूड हो जाते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो अपडेट होएगा, ठीक है। फिर 6 और 7th नंबर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है। 3 आवर के होते हैं और डे एक ही डे में हो जाता है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है ये दोनों। और ये 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 250 250 वर्ड्स के रहेंगे, मार्क्स के रहेंगे। और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ बेस्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे लोग लेते कैसे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट, टोटल 26 सब्जेक्ट को यूपीएससी कमीशन ने कलेक्ट किया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, उसमें से चूज कर सकते हो, कोई भी हो, ठीक है। ये तो बेसिक्स चीज़ें हो गई जो नॉर्मली सबको पता होता है। उसके बाद में होता क्या है चूज कैसे करते हैं। दो टाइप के बंदे होते हैं। ले लेते हैं कि उस सोसाइटी से जो गांव से बिलोंग करता है, विलेज या टाउन से बिलोंग करता है, जो सिटी वाले स्टूडेंट होते हैं, दो उनका कंपैरिजन भी कंटिन्यू इंक्लूड होता रहेगा। और एक सब्जेक्ट बातों को समझते जाना इम्पोर्टेंट है। तो ये दो बंदे होते हैं ना, टाउन या विलेज, और कंपेयर कर रहे हैं ये सिटी वाले स्टूडेंट से। सिटी वाले स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फैसिलिटी, जो चाइल्डहुड होता है ना तभी से उनका बेस्ट होता रहता है। तो इनको कोई भी सब्जेक्ट चूज करने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वो आए, लिए और उसको कर ले गए, फटाफट उसको प्रैक्टिस किया, बार बार पढ़ा और क्वेश्चंस बनाए, बैक ईयर पेपर बनाए, ठीक है। यहाँ भी बैक ईयर पेपर इंक्लूड हो जाता है। बैक ईयर पेपर ही सबसे पहले इंक्लूड करना होता है। जो प्रॉब्लम मेन है वो स्टूडेंट के लिए जो टाउन या विलेजेस से आते हैं, जो गांव से आते हैं और उनको बाहर सिटी में आ करके, जो दिल्ली जैसे या लखनऊ जैसे या कोई भी एक हब है जहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो चूज़ करना टफ पड़ जाता है। और अगर इंग्लिश मीडियम या सिटी से भी बंदे आते हैं, चूज़ करना टफ हो रहा, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम सब्जेक्ट कैसे लें। मान लो माइग्रेट होकर के आ गया बंदा, सिटी में आ गया, तो वो लगभग 20-25 दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट देखता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स देखता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, मेरे फ्रेंड कौन से ले रखे हैं, मेरे भैया कौन से ले रखे हैं जो इंटरव्यू दे रखे हैं, ठीक है। और या इंटरव्यूअर जो सेलेक्ट हो चुका है, जो आईएएस में सेलेक्ट हो चुका है, वो बंदा मार्क्स ज़्यादा लेके आया तो उससे इंस्पायर हो करके उसका वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देख करके वो सोचता है कि ये मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से हटके है, या सबसे छोटा सब्जेक्ट है या जिसमें इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट किसी ने बना दिया है। तो पहले पहले हर एक स्टेप पे बात करेंगे। पहला बात है, सबसे पहले मार्केट में बंदा आया हुआ है तो कोई भी नॉर्मली बंदा मिल जाता है और उससे बात होती है। मान लेते हैं कि इंटरव्यू दे रखा है वो बंदे ने, लॉस कर गया 1-2 क्वेश्चन से, मार्क्स से, जो भी है उसको छोड़ देते हैं। तो वो बंदा इनको डिसाइड करेगा, टाउन वाले बंदे को। वो कहता है कि मैं जहाँ है
ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिया था और 250 मार्क्स एवरेज मार्क्स मिला मेरे को, ठीक है। 500 में से 250, दोनों पेपरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सोचता है कि मैं भी यही ले लेता हूँ, यही ले लेता है, वो चूज़ करता है क्योंकि सोशोलॉजी में थिंकर्स कम है, ठीक है। और सेकंड पेपर में उसका इम्प्लीमेंटेशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सेकंड पेपर हो जाता है वेस्टर्न, जो थिंकर्स होते हैं वो वेस्टर्न है, फर्स्ट पेपर में मार्क्स है दुर्खी में, ऐसे करके हो जाते हैं, ठीक है। यही बात आ जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। वो बंदा चूज करने के लिए तैयार हो जाए, चलो ठीक है देखते हैं। फिर बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला 270 मार्क्स ले आता है, ठीक है। तो उसका माइंड वहाँ डाइवर्ट होता है। फिर इंटरेस्ट, कोई फ्रेंड जो है थर्ड नंबर के सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ले लेता है। एरिया वास्ट है लेकिन इंटरेस्ट उसका बन गया है, ठीक है। और फोर्थ नंबर का हिस्ट्री लेकर के 300 मार्क्स लेके आया है, या 300 मार्क्स लेके आया है, इसमें सिलेक्शन ले गया है। तो उनसे सब चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं बंदे और वो ले लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअली रियलिटी ये होती है कि उसका पर्सनल अपना व्यू होता है, सोचने का तरीका होता है, थिंक करने थॉट करने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैटर करता है, और कौन सा बुक्स नोट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई न्यू कमर बंदा है, सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट लेने का तरीका ये होता है कि इन सभी लोगों से मिल करके, मिलने के बाद चार पांच जो एस्पेक्ट मिले मुझे, उन सबसे मिलने के बाद में मैं ये, मतलब मैं अपने पर्सनल व्यू है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। और जो फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि सब लोगों का देख करके फिर मैंने ये सोचा कि मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिल रही है जिसमें स्कोरिंग नहीं है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को बेहतर बनाना, अपने तरीके से सीखना है, और ऑथेंटिक बुक का इस्तेमाल करना है। वहाँ पे आपका स्कोर 330 प्लस भी आया है, लोगों का आया है। जैसे मेरा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स, तो उसमें 330 एक बंदे का आया, वैसी बंदे का नेक्स्ट ईयर जब दिया तो 350 भी स्कोर आया है। दोनों पेपरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो है सबसे बेहतरीन, सब लोगों की देख करके फिर अपने आप वो सब्जेक्ट को चूज करना होता है। अपने तरीके से सीखना ही सबसे बेस्ट तरीका है। स्कोर आएगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी भी चेक करने में इंटरेस्ट बनाएगा, ठीक है। अब आती है बैक ईयर पेपर की, तो चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता दिया कि जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है ना, कि यार सभी लोगों को देख करके कहाँ से मैं डेवलप कर सकता हूँ, अपने तरीके से सीख सकता हूँ, नोट्स बना करके, बैक ईयर पेपर देख करके, या फिर कुछ ऑथेंटिक बुक्स पढ़ के, और वो टॉपिक पढ़ के, स्पेशली टॉपिक पढ़ के, टॉपिक पे जाओगे ना तो आपका कंसंट्रेशन और टॉपिक पता कहाँ से चलेगा, बैक ईयर पेपर से। बैक ईयर पेपर मेंस की एक बात बता दूं मैं, बैक ईयर पेपर इतना ऑथेंटिक, इतना मस्त चीज़ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वही क्लियर कर ले ऑप्शनल के लिए और खुद का सेल्फ का स्टडी हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मार्क्स गेन होगा, गारंटी ये गेन होगा। सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स जनरेट करना 300 प्लस से भी ज़्यादा, ठीक है। वो आएंगे कैसे, सिर्फ और सिर्फ आपको बैक ईयर पेपर लेने हैं, जितने पुराने मिल जाए, और देखना कौन सा कॉमन होता है, कौन सा टॉपिक कॉमन है। जहाँ पे कॉमन जैसे ही आएगा वहाँ से आपके वो चैप्टर जाना नहीं चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए। और वो कैसे भी पूछे क्वेश्चन, यूपीएससी टेढ़ा इधर उधर करके पूछता ही है, चाहे प्री हो मेंस हो कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन टॉपिक्स अगर क्लियर है ना, तो आपको मार्क्स देने पे वो उसका अ, उसका ये समझ लो उसको भी इंटरेस्ट आएगा तो मार्क्स देगा, देगा ही देगा, उसको अच्छा लगेगा, वो मार्क्स देगा। तो एग्जामिनर मार्क्स देते हैं, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी प्रिपेयर करने में अगर खुद का स्टडी करते हो तो 3-4 मंथ एटलीस्ट हो जाएगा, कितना भी टफ हो। रेगुलरिटी मस्ट है, 3-4-5 आवर पढ़ने के बाद में वो कंप्लीट हो जाता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और सिंपल चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप इजी वे में बनाओगे,
आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होएगा, गारंटी है। और इंटरव्यू की रही बात, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और भी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जनरल स्टडी या तो मेंस के, स्पेशली प्री के भी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। एक बार फिर से ये कह रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारी क्वालिटी वाली चीज़ें आपको मिलेंगी एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट के बाद में लोग या तो ड्रॉबैक कर लेते हैं या तो कहीं भी दूसरे सेक्टर में इंक्लूड हो जाते हैं या दूसरे एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी तक की था मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो जो चूज़ करें जो आपको बेहतर लगे, सबसे बढ़िया। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लगातार बता दूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट सीएससी 24, 25, 26 एंड सो ऑन तक की। ठीक है, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, बाय बाय।